नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। 29 और 30 मई वो तारीख जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पुंछ की जमीन पर कदम रखेंगे। एक ऐसा इलाका जो हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी से कांप उठा था, जहां जिंदगी और जख्म दोनों एक साथ सांस ले रहे हैं। इस दौरे को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा समझना भूल होगी, क्योंकि इस बार अमित शाह सिर्फ मंच पर भाषण देने नहीं, बल्कि जमीनी हालात समझने, पीड़ित परिवारों का दर्द सुनने और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दौरे में क्या क्या कुछ खास होगा, किन मुद्दों पर बात होगी और कौन कौन इस पर क्या बयान दे रहा है, और क्या उन इलाकों के लोगों की उम्मीदें हैं जो हर पल सुरक्षा और सहारे की राह तक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये पुंछ दौरा कई मायनों में अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जम्मू कश्मीर में उनका पहला दौरा होगा। इस बार उनका फोकस सिर्फ प्रशासनिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की ओर से की गई हालिया गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा वहां के हालात का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे गृह मंत्री और सीधे उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जिंदगी एक रात में बदल गई। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के दौरान सुरक्षा बलों से भी वो मुलाकात करेंगे और जमीनी हालात की रिपोर्ट खुद तैयार करेंगे। ये दौरा राहत और पुनर्वास के लिहाज से भी बेहद निर्णायक माना जा रहा है। गृह मंत्री उन धार्मिक स्थलों तक भी जाएंगे जिन्हें पाकिस्तान ने गोलीबारी में निशाना बनाया था। ये स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर वो समझने की भी कोशिश करेंगे कि अब तक कितनी मदद जमीनी स्तर पर पहुंची है और आगे की योजना क्या होनी चाहिए। उम्मीद है कि राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश इस बैठक के बाद दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस दौरे को बेहद संवेदनशील और जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, बल्कि प्रशासन के साथ राहत और पुनर्वास की भी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। 30 तारीख को माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय अमित शाह जी यहाँ के जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। पुंछ का टूर करेंगे जो हमारे ध्यान में आया है। मेरा मानना है कि काफ़ी नुकसान जो वहाँ पर हुआ है, आम जनता के बीच में जाना, आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी उस वाक़ये के बाद एकाएक भारतवर्ष में वापस आए, अपना दौरा छोड़कर। माननीय होम मिनिस्टर साहब उसी दिन वहाँ पर पहुँचे थे और पहलगाम भी गए थे, कश्मीर में भी लोगों से मिले थे। उसी के अंतर्गत चूंकि वहाँ पर कई शहादतें हुई हैं, उनके परिवारों से मिलना, वहाँ का जायजा लेना, उनके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करना, मेरा मानना है कि मुख्य मुद्दा जो है रहेगा। पूरा भारतवर्ष चिंतित है उन परिवारों के लिए जिन्होंने पहलगाम में शहादत पाई, उनके परिवारों के लिए, और उन परिवारों के लिए भी जो लोग हमारे बीच में, पुंछ में भी, उड़ी में भी एक वाक़या ऐसा हुआ था। मुझे लगभग सभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना हुआ था। कुछ बातें हम लोगों ने माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाई थी, एलजी साहब से भी हम लोग मिले थे और हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि वो भी वहाँ पर आएँ और लोगों के बीच में जो है बात। तो सर, जम्मू में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकते हैं, कुछ निर्देश दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये सरकारी दौरा है, इसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे और एलजी साहब से भी बात करेंगे, पर प्रमुखता तौर पर पुंछ में उन परिवारों से मिलेंगे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जो जिनके बीच में से हमारे परिवार के हिस्से जो हैं वो चले गए, या जहाँ पर भी नुकसान हुआ है उनके परिवारों के साथ जो है मिलेंगे। सच शर्मा ने बताया कि वो और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पहले ही पुंछ जाकर लोगों से मिल चुके हैं और वहां की समस्याएं गृह मंत्री तक पहुंचा दी गई हैं। अब जब गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंच रहे हैं तो माना जा रहा है कि जो बातें सिर्फ फाइलों में थी वो अब नीतियों का हिस्सा बनेंगी। वो मानते हैं कि अमित शाह इस दौरे के दौरान उन सभी प्रमुख मुद्दों पर संज्ञान लेंगे और कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने भी इस दौरे से उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि गृह मंत्री को सीमावर्ती इलाकों के लिए मुआवजा और पुनर्वास योजना की घोषणा करनी चाहिए, ताकि जो लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं उन्हें सुरक्षित और स्थिर
भविष्य मिल सके। होम मिनिस्टर साहब के दौरे का पता लगा कि वो तशरीफ ला रहे हैं। पुंछ के अंदर शेलिंग हुई, शेलिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे वहां गए, एलजी साहब गए, अब होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त चूंकि सबको मालूम है कि नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है वो पैकेज जाना चाहिए, क्योंकि लोग अब थक गए हैं वहां फोटो खिंचा खिंचा के। मैं समझता हूं कि जब किसी का नुकसान होता है, किसी की फैमिली का कोई चला जाता है इस दुनिया से, उनका नुकसान जो है वो पूरा नहीं होता। और होम मिनिस्टर साहब का मैं अगर कहूं तो मैं समझूं कि होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो पैकेज लेके आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस बात की ये जो है उनकी मजबूरी है कि उनको पैकेज मिले, उनका रिहैबिलिटेशन हो, सही मायनों में वही खिदमत होगी, बाकी सिर्फ लिप सर्विस है और कुछ नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली उनकी मदद की जाए, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ है, उनकी जो मकान टूट गए हैं उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। अगर वो पूरा बना के आए हैं तो मैं वेलकम करता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि वो आ जाए और उनको बताएं कि भाई हमने ये करना है, नहीं तो फोटो खिंचा के तो वो थक गए। शेख बशीर ने पहलगाम के बेसन में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की स्मारक बनाने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार भी इसमें राज्य सरकार का साथ देगी और पीड़ित परिवारों के दर्द को साझा करेगी। मैं अच्छी बात है कि मेमोरियल बनाना चाहिए, और ये जो मीटिंग उन्होंने की है शायद इसीलिए कि वहां के लोगों को एक एहसास दिलाया जाए कि गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। लॉसेस हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और पूरी दुनिया को बताया जाए कि चूंकि वो हवा आई चली गई, अब चूंकि नए सिरे से सोचना है और वेलकम करना है टूरिस्ट को। अगर टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, इसलिए शायद ये प्रोसेस शुरू किया गया है और अच्छी बात है। 29 और 30 मई को होने वाले गृह मंत्री के इस अहम दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सीमावर्ती इलाकों में बसे लोग इस उम्मीद में हैं कि उनकी आवाज अब सिर्फ दर्द नहीं, नीति का हिस्सा भी बनेगी। गृह मंत्री का यह दौरा सियासत से आगे जाकर इंसानियत और संवेदना का प्रतीक बन सकता है, एक ऐसा प्रयास जो जख्मों पर मरहम रखने की उम्मीद जगाता है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास होने वाला है, काफी निर्णायक होने वाला है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें एक असिस्टेंस मिलेगी। गृह मंत्री खुद समीक्षा करेंगे तो वो कुछ अहम फैसले भी लेंगे उनके हित में। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।